दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। हालांकि मूवी में सस्पेंस भी है, लेकिन आपको इसमें चिल और थ्रिल ज्यादा देखने को मिलेगा। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन और जानते हैं कि आखिर क्यों इस मूवी की रेटिंग इतनी ज्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत में इंस्पेक्टर प्रकाश एक बहुत बड़े क्रिमिनल को लेकर जा रहा होता है, वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ। अब हम देखते हैं कि आगे चल रही कार में इंस्पेक्टर प्रकाश और उसका ड्राइवर होता है, जबकि पीछे चल रही पुलिस की वैन में खतरनाक क्रिमिनल रवि और कुछ कांस्टेबल्स होते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वैन में सभी पुलिस वाले उस रवि को बार बार पागल रवि कहकर बुला रहे होते हैं। तभी रास्ते में इसी चीज से परेशान होकर रवि जानबूझकर एक कांस्टेबल के पैर के पास थूक देता है, जिसके बाद कांस्टेबल गुस्से में उसे गालियां देने लगता है और उसे और भी बुरा बोलने लगता है। अब ये सुनकर रवि भड़क जाता है और उस पर टूट पड़ता है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ। इस तरह से अब देखते ही देखते वैन के अंदर ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और रवि उन सभी कांस्टेबल्स को बेरहमी से मार डालता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वैन सड़क पर रुकती है तो CI प्रकाश नोटिस करता है कि पीछे वाली वैन का ड्राइवर भी मरा पड़ा है। ये देखकर वो फौरन अपनी कार से निकलकर उस वैन के पीछे जाकर अपनी गन को सामने की तरफ पॉइंट करते हुए उसका दरवाजा ओपन करता है। फिर दरवाजा खोलते ही वो सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाता है, जिसमें हर एक कांस्टेबल खून से लथपथ मरा पड़ा होता है। इसके बाद प्रकाश गन तानकर रवि को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। पर इतने में प्रकाश का ड्राइवर अचानक 2 गोलियों के चलने की आवाज सुनता है। अब वो घबराकर जब प्रकाश के पास दौड़कर आता है तो देखता है कि प्रकाश के हाथ में गोली लगी है और वो बुरी तरह से जख्मी पड़ा है। साथ ही उसे पता चलता है कि रवि उसकी गन लेकर वहाँ से फरार हो चुका है। अब जैसे तैसे प्रकाश ड्राइवर से कहता है कि तुरंत कंट्रोल रूम पर कॉल करके हेल्प बुलाओ, वरना रवि हाथ से निकल जाएगा। इस तरह से अब ड्राइवर कंट्रोल रूम पर कॉल करता है और कुछ ही समय में हम देखते हैं कि कई सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। फिर SP मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट देता है कि 24 घंटे के अंदर पागल रवि को पकड़ लिया जाएगा। वो बताता है कि इस हाथापाई में उनका एक पुलिस ऑफिसर क्रिटिकल कंडीशन में है, जबकि बाकी के 6 कांस्टेबल्स मारे जा चुके हैं। वो ये भी कहता है कि रवि जहाँ दिखेगा वहीं उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस पर हमला होने के बाद हम उस पर कोई नरमाई नहीं बरतने वाले। इसके बाद सारे न्यूज चैनल्स पर इसी पागल रवि की चर्चा चलती रहती है कि उसने अब तक कितने लोगों को मार डाला, कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया और कितने घर बर्बाद किए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रवि की, तो वो खुद को एक आर्टिस्ट मानता है और उसके लिए हत्या करना किसी आर्ट की तरह है। यही चीज न्यूज पर भी आ रही होती है, इसलिए सभी ये देखकर सोचने लगते हैं कि ऐसा खतरनाक किलर पुलिस से बचकर भाग चुका है तो पता नहीं वो और कितने लोगों की जान लेगा। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है जहां हमें जानू नाम की लड़की को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सुबह सुबह वो अपने बॉयफ्रेंड विक्की को कॉल करके अपने घर बुलाती है, क्योंकि आज वो विक्की को अपनी माँ से मिलवाने वाली है। इधर जानू अपनी माँ के सामने विक्की की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। ना वो स्मोकिंग करता है, ना ही ड्रिंकिंग करता है। मतलब वो एक बहुत ही डिसेंट और सिंपल लड़का है। जबकि दूसरी तरफ जब हम विक्की को देखते हैं तो उसके अंदर सारी बुरी आदतें होती हैं। बियर, दारू, सिगरेट सब उसके काम की चीजें हैं। ऊपर से अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो सामने वाले को बेफिजूल की गालियां भी दे देता है। खैर, जानू की माँ उसे समझाती है कि 20 साल पहले उसने भी प्यार करके शादी की थी और आज उसकी हालत वो खुद देख रही है। वो कहती है कि ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जो पहले कुछ होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। लेकिन जानू की माँ को मर्द समाज से इतनी दिक्कत क्यों है, ये हमें अब दिखाया जाता है। असल में कुछ साल पहले जानू के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि पहले दोनों के बीच झगड़े बढ़े और फिर बात अदालत तक पहुंची, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन तलाक के बाद जानू कभी अपनी माँ के साथ रहती तो कभी अपने पिता के साथ रहती, पर इन सब के बीच में वो अपने डैड को हमेशा एक हीरो की तरह मानती रही थी। अब प्रेजेंट में जानू अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम एक बार विक्की से मिलकर खुद जज कर ले कि वो जानू के लायक है या नहीं। वो कहती है कि जैसे आप लोग मेरी केयर करते हैं, वैसे ही विक्की भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत केयर करता है। दूसरी तरफ जानू अपने फादर को पहले ही विक्की के बारे में बता चुकी होती है, जिस पर जानू का फादर उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि उसकी माँ माने या ना माने,
लेकिन उसकी शादी उसी लड़के से होगी जिसे वो सच में चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्की जानू के घर के नीचे पहुंचता है, लेकिन थोड़ा नर्वस और टेंस में होने की वजह से वो वॉचमैन के पास खड़े होकर बीड़ी पीने लगता है। पर तभी ऊपर बालकनी से ये सब जानू की माँ देख लेती है और ताने मारते हुए जानू से कहती है, देखो आ गया तुम्हारा डिसेंट बॉयफ्रेंड। अब कुछ देर के बाद विकी घर के अंदर आता है और अपनी गलती छुपाते हुए कहता है कि वो टेंशन में था ना, इसलिए नीचे बीड़ी पी ली और बीड़ी की स्मेल इन लोगों को ना आए इसलिए वो अभी अभी च्युइंगम भी खाकर आया है। वो साफ साफ बोलता है कि उसे डर था कि आंटी उसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, लेकिन वो उनकी बेटी जानू से सच में बहुत प्यार करता है। फिर जानू की माँ उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो ये सुनकर विक्की अचानक से चुप हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। अब असल में वो जानू की माँ की बातों से नाराज होकर नहीं जाता, बल्कि टीवी पर अचानक चल रही पागल रवि वाली न्यूज को देखकर टेंशन में आ जाता है। यानी शायद उस पागल रवि और विक्की के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। तो इसी के साथ अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें विक्की और उसकी बहन स्वाति दिखाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्की और स्वाति के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब इसी बीच एक दिन वो दोनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं और तभी न्यूज पर आता है कि एक आदमी ने अपनी बहन के पति को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उसकी बहन ने उस आदमी से लव मैरिज की थी। ये खबर देखकर अब स्वाति विक्की से पूछती है कि अगर वो कभी लव मैरिज कर लेगी तो विक्की क्या करेगा। तो इस पर विक्की हंसते हुए कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो खुशी खुशी तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाऊंगा, क्योंकि उस दिन से तुम्हारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका सपना है कि वो एक अच्छी सी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करे और कुछ बड़ा करे, ताकि स्वाति भी उसकी मेहनत पर गर्व महसूस करे। उसके बाद एक दिन स्वाति की फ्रेंड विक्की के पास आकर कहने लगती है कि जब भी स्वाति कॉलेज जाती है तो देव नाम का एक लड़का उसे रोज छेड़ता है। हालांकि स्वाति ने कई बार उसे डांटा, इग्नोर किया, लेकिन देव है कि उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो ये सब सुनकर विक्की सीधा देव के पास जाता है, जहां देव उसे देखकर कहता है कि भाई मैं तुम्हारी बहन से बहुत सिंसियर तरीके से प्यार करता हूँ। पर विक्की शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग लहजे में कहता है कि एक बार देखो तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी बहन की उम्र क्या है। एक तो तुम पहले से ही मेरे बड़े भाई जैसे लगते हो और ऊपर से मेरी बहन से पंगा मत लो, क्योंकि उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, उसे अभी से भूल जाओ। इतना कहकर वो देव को बिना मारे पीटे बहुत साफ तरीके से समझाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक रात स्वाति विक्की को फोन करके कहती है कि घर आते वक्त थोड़ी शुगर लेते आना। तो विक्की भी नॉर्मली कहता है कि ठीक है, आते समय ले आऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो घर लौटता है तो देखता है कि घर में बिजली नहीं है और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। अब जैसे तैसे वो मोबाइल की लाइट और अंदाजे से घर के अंदर जाता है तो शॉकिंगली स्वाति खून से लथपथ फर्श पर पड़ी मिलती है। इसके बाद वो घबराकर स्वाति को तुरंत अस्पताल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर्स उसे चेक करके विक्की से कहते हैं कि अभी मरीज से बात करना सही नहीं है, लेकिन वो लड़की जिद कर रही है कि वो अपने भाई से बात करना चाहती है। साथ ही डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में इतना ब्रूटल केस नहीं देखा, क्योंकि उस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से गलत काम किया गया है और उसके पूरे शरीर पर घाव हैं और साथ ही उन्हें लगता है कि ये काम किसी साइको किलर का है। इसके बाद विक्की स्वाति के पास जाता है तो स्वाति कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कह पाती है कि सॉरी विक्की, माँ बाप की तरह मैं भी तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और इतना कहकर उसकी सांसें वहीं टूट जाती हैं। जिसके बाद विक्की की इकलौती बहन भी उसे छोड़कर चली जाती है। ये देखकर अब विक्की वहीं टूटकर रोने लगता है, जैसे उसकी सारी दुनिया अब खत्म हो गई हो। अब कुछ दिनों के बाद विक्की स्वाति की फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है कि जिस दिन स्वाति पर हमला हुआ उस दिन उसने कुछ अजीब देखा या नोटिस किया था क्या। तो स्वाति की फ्रेंड कहती है कि वो उस दिन गांव में थी ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे गांव चली गई थी, इसलिए उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। अब इसी बीच एक दिन टीवी ऑन करते ही विक्की एक ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि शहर में एक नया सीरियल किलर एक्टिव है जो लड़कियों को बहुत बेरहमी से मार रहा है। वो एंकर ये भी बताती है कि हर क्राइम सीन पर किसी न किसी हीरोइन का मास्क मिलता है, यानी वो हत्यारा लड़कियों को हीरोइन का मास्क पहनाकर उनके साथ जुल्म करता है। तो ये खबर सुनते ही विक्की भागकर स्वाति के कमरे में जाता है और उसकी चीजें चेक करने लगता है। अब शॉकिंगली ऐसा करने पर उसे वहाँ भी एक हीरोइन का मास्क मिलता है, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि स्वाति भी उसी सीरियल किलर का शिकार हुई थी। पर तभी विक्की का शक सीधा देव पर जाता है कि कहीं उस सीरियल किलर के नाम पर उसने तो स्वाति के साथ कुछ नहीं किया। इसलिए अब वो देव को पकड़कर बहुत मारता है
और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। लेकिन देव कहता है कि उसने स्वाति को नहीं मारा, बल्कि वो तो उससे सच में प्यार करता था, तो आखिर में वो क्यों उसके साथ गलत करेगा या फिर उसे मारेगा। इसके बाद वो विक्की से कहता है कि जिसने भी ऐसा किया है उसे छोड़ना मत विक्की। फिर कुछ समय के बाद एक दिन विक्की और जानू साथ में टीवी पर न्यूज देखते हैं कि पुलिस ने आखिरकार उस सीरियल किलर को पकड़ लिया है। उस किलर का नाम है पागल रवि और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वो देखते हैं कि उसे कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही थी और तभी मीडिया वाले रवि से पूछते हैं कि तुमने इतने लोगों को मार डाला तो क्या मिला तुम्हें इन मासूमों को मारकर, जिस पर रवि मुस्कुराकर बेशर्मी से कहता है कि वो खुद को आर्टिस्ट मानता है और उसने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लोगों का मर्डर किया और एक तरह से उन्हें एंटरटेन भी किया है। वो कहता है कि किसी भी मूवी में जो स्क्रीन पर दिखता है आप लोग सिर्फ उसी को अप्रिशिएट करते हो, बल्कि जो आदमी पीछे मेहनत करके मूवी बनाता है उसकी कोई कदर नहीं होती। तो उसी तरह मैं भी एक आर्टिस्टिक क्रिमिनल हूँ जिसे आप लोग साइको या पागल कहकर बुला रहे हो, जबकि मेरी क्रिएटिविटी लाखों लोगों को मोटिवेशन देगी। अब ये सब सुनकर विक्की अंदर तक हिल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसी शख्स ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की होगी। इसके बाद वो एक दिन गहरे डिप्रेशन में चला जाता है और फिर एक दिन जानू से कहता है कि वो किसी भी तरह उस रवि से मिलना चाहता है, क्योंकि एक बार वो उसके सामने खड़ा होकर उससे सवाल पूछना चाहता है। फिर जानू उसके लिए मदद ढूंढती है और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो कि उसके दूर के अंकल थे। अब वो अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि विक्की रवि से सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। हालांकि उसका प्लान कुछ भी गलत करने का नहीं है, बस उसे मुलाकात करनी है क्योंकि उसे शक है कि उसकी बहन को शायद रवि नहीं मारा है। इस तरह से अब वो रिटायर्ड ऑफिसर अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात करके एक दिन के लिए विक्की की जेल विजिट अरेंज करवा देता है। इसके बाद विक्की जेल में रवि से मिलने आता है, जहां वो बाहर से उससे बात करने का नाटक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका असल इरादा रवि पर हमला करने का होता है, इसलिए मौका मिलते ही वो रवि को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले तुरंत बीच में आ जाते हैं और उसे हटाकर बाहर भेज देते हैं। फिर बाद में जब ये बात उस रिटायर्ड ऑफिसर को पता चलती है तो वो विक्की को खूब डांटता है। वो कहता है, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जाती तो मैं किसको जवाब देता? जानू के कहने पर मैंने तुम्हें परमिशन दी, लेकिन अगर तुमने उसे मार दिया होता तो उसकी जगह तुम जेल में होते और मैं और जानू भी तुम्हारी मदद के लिए जेल में होते। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ विक्की, लेकिन तुम्हें भी अब थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसी बीच वो उसे एक और चीज बताता है कि जानू ने मुझे तुम्हारी बहन की मौत के बारे में बताया था, जिसके बाद मैंने पुलिस से उसके बारे में पता किया। वो कहता है कि तुम्हारी बहन की मौत के सिलसिले में हुई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो चीजें सामने आई थी वो असल में सभी से छुपाई गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया था कि रवि ने स्वाति को नहीं मारा था, बल्कि पुलिस वालों ने सिर्फ केस को क्लोज करने के लिए स्वाति का केस भी उसी के नाम पर डाल दिया था, जबकि तुम्हारी बहन का असली कातिल कोई और था जो आज भी आजाद होगा। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ जानू के घर पर उसी रवि के कैद से भागने की न्यूज ने उसे परेशान कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्की एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास देव आता है, जो उससे कहता है कि अगर वो सीआई प्रकाश से बात करे या उसकी सही तरह से जांच करे तो शायद उसे अपनी बहन के केस के बारे में कुछ असली सच पता चल सके। तो ये सुनकर विक्की, उसका दोस्त और देव तीनों मिलकर उस एसआई प्रकाश को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय प्रकाश अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, क्योंकि रवि के साथ एनकाउंटर में वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इस तरह अब ये तीनों हॉस्पिटल में लगाए गए कांस्टेबल्स को चकमा देकर सीधे प्रकाश के कमरे तक पहुंच जाते हैं और उसे वहीं से किडनैप कर लेते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां विक्की सिस्टम के खिलाफ जाकर अपनी बहन के असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करता है। खैर, अब दूसरे दिन जानू का बर्थडे होने की वजह से वो अपने सारे दोस्तों को घर पर बुलाती है और एक धमाकेदार पार्टी रखती है। उधर दूसरी तरफ विक्की और उसका फ्रेंड किडनैप हुए सीआई प्रकाश के पास एक डॉक्टर को लेकर आते हैं ताकि उसका इलाज हो सके और इलाज के बाद उससे पूछताछ हो सके। अब वो डॉक्टर तो प्रकाश को देखते ही घबरा जाता है कि अरे, ये तो सीआई साहब हैं, ये यहाँ कैसे? तो विक्की का फ्रेंड उसे दबे अंदाज में कहता है कि उन्होंने प्रकाश को किडनैप किया है और अब इस किडनैपिंग में डॉक्टर भी शामिल है, इसीलिए वो चुपचाप मास्क पहनकर उसका ट्रीटमेंट करे, वरना खुद भी इस किडनैपिंग के केस में फंस जाएगा। इधर हम देखते हैं कि जानू के घर पर पार्टी चल रही होती है,
म्यूजिक, डांस, मस्ती कि तभी अचानक वहाँ पागल रवि और उसका असिस्टेंट घुस आते हैं। फिर रवि को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुबह से टीवी पर उसकी ही खबरें चल रही थी और अब वही सीरियल किलर उनके सामने खड़ा होता है। इसके बाद रवि सबसे पहले दरवाजा बंद कर देता है और सबको घर के अंदर कैद कर देता है। साथ ही वो सबके मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लेता है ताकि कोई पुलिस को कॉल ना कर सके। लेकिन तभी ऊपर से जानू की माँ नीचे आती हैं और रवि को देखकर डांटने लगती हैं कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर रवि उन्हें थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद वो जानू की माँ को ऊपर बाथरूम में घसीट कर ले जाता है और उन्हें टब में लेटा देता है। फिर वो उसमें धीरे धीरे पानी छोड़ता है और पास ही एक बिजली का तार खुला छोड़ देता है कि अगर वो होश में आकर उठें तो फिसलकर करंट से मर जाएं। इस तरह से वो उसे सेट करके फिर से नीचे आ जाता है। अब नीचे आकर रवि जानू और उसके दोस्तों से कहता है कि पहले हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे, वही बचपन वाला हाइड एंड सीक का गेम। फिर उसका असिस्टेंट एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि 4 महीने पेट से होती है उसकी आंखें बांध देता है और बाकी सबको छुपने के लिए कहता है। अब उन दोस्तों को पहले तो लगता है कि ये बस कोई वियर्ड प्रैंक है, इसलिए अब सब अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। फिर सबके छुप जाने के बाद रवि कहता है कि अब वो लड़की अपने दोस्तों को ढूंढे। अब कुछ ही देर में वो अपने पति को ढूंढ लेती है जो पास में ही छुपा हुआ होता है। लेकिन तभी रवि एलिमिनेशन के नाम पर उसके पति को उसकी आंखों के सामने मार डालता है और ये देखकर वो प्रेग्नेंट लेडी सदमे से बेहोश हो जाती है। फिर उसकी चीख और गिरी हुई बॉडी को देखकर बाकी दोस्त भी छुपने की जगहों से बाहर आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ एलिमिनेशन का मतलब सीधा मौत है। इसके बाद रवि सबको याद दिलाता है, शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हत्या करना मेरे लिए एक आर्ट है, इसलिए तुम लोग अब ये गेम सही से खेलो ताकि पूरा मजा आए जैसे अभी इसको मारने में आया। पर तभी जानू का एक फ्रेंड गुस्से में उसे गाली देकर बोलता है कि उसने उसके दोस्त को क्यों मारा। तो ये सुनकर रवि का असिस्टेंट तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसके शोल्डर पर। फिर रवि गिरे हुए उस लड़के के पास जाता है जैसे कोई सीन डायरेक्ट हो रहा हो और कहता है कि एक इंसान की जान बहुत कीमती होती है, इसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से निकालना चाहिए। और इस तरह से वो उसे पानी में स्लो पॉइजन देकर बहुत ही बड़े सेडेक्टिव अंदाज में उसकी सांसें छीन लेता है। इसके बाद जब जानू भी उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है तो रवि उसे भी धमकाता है और फिर वो कुछ ताश के कार्ड्स आधे आधे फाड़कर उसके हाथ में दे देता है और साथ में फेविक्विक की बोतल पकड़ाकर कहता है कि अगर वो इन कार्ड्स को अच्छे से जोड़ देगी तो वो गेम यहीं रोक देगा। लेकिन जब तक वो ये काम नहीं कर पाएगी तब तक ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा, यानी अब उसके दोस्तों की जान उसके हाथों में है। इतना कहकर वो गेम दोबारा से शुरू करता है जहां वो सबको छुपने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो प्रेग्नेंट लेडी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये गेम नहीं खेलूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, मुझे मार दोगे ना तो मार दो, लेकिन मैं ये नहीं खेलने वाली। पर तभी रवि तंज कसते हुए कहता है कि अगर वो इतनी जल्दी अपने पति के पास जाना चाहती है तो थोड़ा सब्र कर ले। इसके बाद वो उसके सामने और भी घटिया बातें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उसके सारे दोस्त मजबूरी में मिलकर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करें या रवि उससे बिना कपड़ों के सभी के सामने गेम खेलने को कहे तो वो मौत से भी बदतर होगा। इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें चुपचाप ये गेम खेलना होगा, नहीं तो जो मैंने बोला तुम्हें वही करना होगा। इस तरह आखिर में डर और मजबूरी में जानू और उसके दोस्त फिर से हाइड एंड सीक खेलने को तैयार हो जाते हैं। अब इस बार सब बहुत ही सीरियस होकर छुपते हैं ताकि वो लेडी उन्हें ढूंढ ना पाए। साथ ही वो प्रेग्नेंट लेडी भी अपने दोस्तों को उनके सामने दिखने के बावजूद अनदेखा कर देती है ताकि रवि को खबर ना लगे और वो बच जाए। फिर थोड़ी देर गेम चलने के बाद वो रवि के पास आकर झूठ बोलती है कि उसे कोई नजर नहीं आया, जिस पर रवि गुस्सा होकर कहता है कि पति की मौत को देखने के बाद भी वो गेम को सीरियसली नहीं ले रही, यानी वो चीट कर रही है और जो लोग चीट करते हैं उनका खेल में कोई प्लेस नहीं। और इतना कहकर वो अचानक उस लेडी को भी जान से मार देता है। उधर दूसरी तरफ विकी के पास अब एसआई प्रकाश होश में आ जाता है। फिर विकी उसे सीधा सवाल करता है कि उसका और रवि का असली कनेक्शन क्या है, जिस पर प्रकाश पहले सब कुछ नकारता है और कहता है कि रवि ने पहले उसके 6 कांस्टेबल्स को मार दिया और फिर उसे खुद गोली मारकर भाग गया। वो कहता है कि तुम लोग मुझे वापस से हॉस्पिटल छोड़ आओ वरना पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन विकी अब पीछे हटने वाला नहीं था। अब वो प्रकाश को धमकाता है, मारता है और कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि उसकी बहन के केस में क्या हुआ और असली कातिल कौन है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। खैर, उधर घर में उस लेडी के मरने के बाद रवि खुद हाइड एंड सीक खेलने लगता है और एक एक करके जानू के दोस्त को ढूंढता है। फिर जैसे जैसे वो लोग उसे मिलने लगते हैं
वैसे वैसे वो उन्हें अलग अलग आर्टिस्टिक तरीकों से मारने लगता है। इधर टॉर्चर के डर से प्रकाश के मुंह से धीरे धीरे कुछ ऐसी शॉकिंग सच्चाइयां निकलने लगती हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती हैं। और यहीं से असली कनेक्शन खुलने वाला होता है कि किसने किसको बचाया, किसको फंसाया और स्वाति के केस के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। असल में उस दिन वैन वाला सच ये था कि जब रवि ने कांस्टेबल्स को मारकर बाहर आने की कोशिश की थी तो असली चाल सीआई प्रकाश ने चली थी। पहले उसने खुद अपनी ही गन से एक कांस्टेबल को गोली मारी और बाद में खुद को भी जख्मी कर लिया। साथ ही उसने वही गन रवि के हाथ में देकर उसे भागने का मौका दिया ताकि पूरी दुनिया को लगे कि रवि ने ही हमला किया और वो अकेला कातिल और भगोड़ा है। अब प्रेजेंट में विक्की उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर जानू की माँ ऊपर बाथ टब में होश में आती है और उठने की कोशिश करती है, तो तभी बाथ टब के पानी और बिजली के वायर की वजह से जोरदार करंट शॉक लगने पर वो फिर से बेहोश होकर पानी में ही गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका फेस पानी से बाहर ही रहता है। उधर नीचे उसी समय रवि एक एक करके जानू के दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मारता रहता है और धीरे धीरे पूरा घर कत्लगाह बन जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रवि जानू की माँ को भी नीचे लाता है ताकि उसे भी गेम में शामिल करके मार सके। अब जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला होता है तभी अचानक घर के दरवाजे पर तेज दस्तक होती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने विक्की खड़ा होता है। इसके बाद विक्की और रवि के बीच में लंबी खतरनाक फाइट होती है जहां दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं और आखिर में विक्की भारी पड़ता है और रवि को बुरी तरह से पीटकर गिरा देता है। यहाँ विक्की रवि की असली बैक स्टोरी खोलता है। असल में टीवी पर जो न्यूज आई थी कि एक भाई ने अपनी बहन के पति को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी, तो वो भाई कोई और नहीं बल्कि रवि था। फिर रवि कहता है कि समाज ने ही उसे ऐसा बनना सिखाया और ऑनर के नाम पर हत्या को सही ठहराया। तभी विक्की जवाब देता है कि समाज तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर उसने सिर्फ बुराई को पकड़ा और अच्छाई को छोड़कर इतने लोगों का खून बहाया जिससे उसने खुद को साइको बना लिया। अब इसी बीच जानू का फादर अपने घर पहुंचता है तो चारों तरफ की बर्बादी को देखकर शॉक में रह जाता है। पर तभी आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जहां विक्की गुस्से में जानू के पिता पर टूट पड़ता है और उसे भी मारने लगता है। ये देखकर जानू रोते हुए उसे रोकती है। विक्की, ये मेरे पापा हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो? तो विक्की उससे कहता है कि असली खेल तो उसके बाप ने खेला है। इस तरह अब वो सीआई प्रकाश से सुनी सारी बातें खुलकर जानू के सामने रखता है। असल में जानू का फादर और सीआई प्रकाश पुराने दोस्त होते हैं, यानी जो भी गंदा काम करवाना हो तो जानू का फादर वो काम प्रकाश से करवाता था। ऊपर से ऑफिस में भी वो अपनी लेडी एम्प्लॉयज पर बुरी नजर रखता था और नौकरी या पैसों के नाम पर उनका गलत इस्तेमाल करता था। लेकिन इसी बीच एक दिन जानू की माँ ने ये सब देख लिया और सीधे उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। अब हालांकि कंपनी वैसे भी जानू की माँ के नाम पर थी, इसलिए डिवोर्स के बाद जानू का फादर कंपनी से बाहर हो गया और कर्ज में डूब गया। पर हाल ही में जब जानू ने अपने फादर को बताया कि वो विक्की से प्यार करती है तो उसने ऊपर ऊपर से तो हाँ कर दी, लेकिन अंदर से वो इस रिश्ते के खिलाफ था। और इसकी वजह साफ थी, अगर जानू की शादी विक्की से हो जाती तो भविष्य में सारी प्रॉपर्टी जानू और उसके पति के पास होती और खुद उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। तब जानू के फादर ने सीआई प्रकाश और जेल से हाल ही में छूटे रवि से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने कहा कि अगर वो सीधे सीधे विक्की को मार देगा तो उसकी बेटी को शक हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि उसकी बेटी उसकी इज्जत है, जिस पर विक्की ने हाथ डालने की कोशिश की है, इसलिए पहले वो विक्की की जगह उसकी इज्जत पर वार करेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां पहले जानू का फादर और रवि स्वाति के पास जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं और उसे मार डालते हैं। साथ ही स्वाति पर हमला करते वक्त रवि पूरी तरह से सीरियल किलर मोड में उतर आता है और कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है। फिर बाद में दबाव पड़ने पर सीआई प्रकाश दिखावे के लिए रवि को गिरफ्तार करता है, लेकिन बाद में वही उसे भागने का मौका देता है ताकि सारे गुनाह रवि के सिर पर चढ़ जाएं और असली मास्टरमाइंड यानी जानू का फादर बचा रहे। तो असल में ये पूरा खेल जानू के फादर की प्लानिंग से चल रहा था। फिर वो प्रकाश और रवि दोनों से कहता है कि कुछ दिनों में जानू का बर्थडे है, इसलिए उस दिन पार्टी में रवि उसकी पत्नी यानी जानू की माँ को मार दे ताकि पूरी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर जानू के नाम हो जाए और मौके पर ही विक्की को भी खत्म कर दिया जाए, जिससे रास्ते में कोई रुकावट ना रहे। इस तरह अब सच्चाई सामने आने के बाद जानू और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने घर का सहारा समझा वही उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मास्टरमाइंड है। अब इसी गुस्से और न्याय के बीच विक्की जानू के फादर को मार देता है और इसके बाद विक्की रवि की बहन को वहीं बुलाता है और उसके हाथ में गन थमाता है।
फिर वो उसे मौका देता है कि वो खुद तय करे कि इस राक्षस के साथ क्या करना है। इसके बाद रवि की बहन बिना हिचकिचाए अपने भाई पर गोली चला देती है और उसे मार देती है, ताकि कोई और बहन स्वाति की तरह ऐसे दरिंदों की वजह से बर्बाद ना हो। आखिरकार रवि, जानू का फादर और उनका पूरा गंदा खेल खत्म हो जाता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, जहां दर्द, बदला और न्याय तीनों का हिसाब किसी हद तक बराबर हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट कीजिए कि आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या थ्योरी हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।